बिल्कुल। अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर का जो मूलांक है, उनका करियर कैसा होना चाहिए और रिलेशनशिप प्रेफरेंसेस उन लोगों की क्या होती हैं और क्या होनी चाहिए? देखिए जो 3 नंबर के लोग हैं, अगेन 3 को क्या कहते हैं हम लोग, जुपिटर है। और अगर हम जो किंगडम की बात कर रहे हैं उसमें वो ऐसा एडवाइज़र काम करता है कि राजा का जो मंत्री होता है जिसको हम कह सकते हैं जी। हिंदी में, ठीक है, एडवाइज़र की तरह काम करता है। तो 3 नंबर जो है ना, जैसे पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट नंबर है 3 नंबर। क्यों? क्योंकि 3 के पास जो है ज्ञान भी होता है, क्योंकि जुपिटर का नंबर है, गुरु का यस। नंबर है, एंड इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स। यस। ठीक? तो बिगेस्ट प्लैनेट मतलब वेल्थ का प्लैनेट है। तो जो भी 3 नंबर वाले लोग हैं उनके पास ज्ञान भी होता है और पैसा भी होता है। ठीक? 3 नंबर जो है, अगर ओवरऑल हम देखें तो उनके अंदर इनिशियल लाइफ में उनके स्ट्रगल रहती है, बट जैसे जैसे उनका ज्ञान, क्योंकि गुरु क्या करता है ना, गुरु कहता है कि तुम मुझसे गवर्न हो रहे हो तो यू हैव टू लर्न। यस। तभी, क्योंकि गुरु ये नहीं चाहेगा कि आप कुछ भी मुंह खोले कुछ भी बोल दिया। ठीक? तो इसलिए इनिशियल डेज में ना उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं ताकि उनकी लर्निंग बढ़े। बढ़े। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर वेरी अगर नहीं भी एजुकेटेड है तो जो बात करेंगे तो उनकी बात से आपको ज्ञान दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक? अब बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर भी वो ट्रेट रहता है कि भाई मैं मीडियोकर तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, वाई वुड आई सिट ऑन द मीडियोकर पोजीशन। बैक एंड साइड। हाँ, तो जिस भी जॉब में, जिस भी करियर में वो जाते हैं वहाँ पे उनको एक्सट्रीम पे जाना पसंद है। उनको बहुत ये रहता है कि नहीं, मुझे एक्सट्रीम पे जाना ही जाना है। ठीक है? नंबर 3 के साथ क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हसीन सब। तो नंबर 3 की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये होती है कि वो मल्टीपल चीज़, क्योंकि ज्ञान है ना, नॉलेज है, तो वो मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट कर देता है अपना टाइम। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। फिर होता क्या है कि अब 24 घंटे ही हैं, सारा जितना समय जहाँ जहाँ देना चाहिए वहाँ वहाँ वो दे ही दे नहीं। ही नहीं पाया। और उस चक्कर में फिर जो है उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है? अगर हम करियर की बात करें तो नंबर 3 जो है, अगर वो स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि वो ट्रू नॉलेज है उनके पास। जी। ठीक है? जैसे अगर ऑकल्ट के फील्ड में भी गए तो जैसे लोगों को चीट नहीं करेंगे। नंबर 3 बहुत ही सात्विक नंबर, इसको हम कहते हैं कि बहुत ऐसे अच्छा नंबर है। तो नंबर 3 वाले जल्दी लोगों को चीट वगैरह नहीं करते, क्योंकि उनका नॉलेज है ना, वो उनको उस डायरेक्शन में मतलब प्रेरित करता है। ठीक? जी। नंबर 3 वाले अगर किसी टीचिंग के फील्ड में चले गए या किसी ऐसे करियर में गए जहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, लाइफ कोच अगर बनते हैं, अगर साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो बहुत अच्छे बहुत बनते हैं। अच्छा है। जैसे अगर आपको जीवन में अगर कभी आप परेशान है ना, अगर आपको एडवाइस लेनी है तो नंबर 3 के पास जाइए। नंबर 3 वाला बिना बायस्ड जो सही सलाह है वो आपको देगा। जैसे कभी कभी कुछ दोस्त होते हैं ना, आपने बोला तो आपके हिसाब से वो बात करते हैं कि इसको बुरा ना लगे, वैसा नंबर 3 के साथ नहीं है। नंबर 3 विल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ कि भाई ये सही है, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये कि अगर गलत है सामने वाला तो उसको गलत ही बताएगा। एक मैं और ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ नंबर 3 के बारे में, कि ऐसा कहा जाता है कि नंबर 3 वाले जो है ना, उनके हाथ पे सोने की परत होती है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर 3 वाले लोग हैं वो लोगों से हाथ ना मिलाएं। अगर आप हाथ मिलाते हैं तो आपका जो लक फैक्टर है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जितने भी नॉन 3 नंबर वाले हैं, अगर उनको पता होता है कि कोई 3 नंबर वाला तो उससे हाथ जरूर मिलाएं ताकि उनके पास लक फैक्टर बढ़ना शुरू हो। लेकिन नंबर 3 नहीं मिलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि उनको किसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए। जी। लेकिन करियर जैसे आपने पॉइंट रखा, अगर टीम वर्क में है कोई, तो टीम वर्क में नंबर 3 कैसा काम करेगा? देखिए, अगर टीम वर्क में है तो भी वहाँ पे वो ऐसे मीडियोकर या जैसे टीम का हिस्सा बन के काम कर सकता है, वो उसको उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दब के काम नहीं करेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे नंबर 2 है ना, अब वो टीम वर्क में अगर टीम में काम कर रहा है, अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं भी मिला ना तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता। ही इज़ नॉट क्रेविंग फॉर दैट रिकॉग्निशन। ठीक है? इनफैक्ट वो थोड़ा सा शाई भी है कि नहीं मिला तो ठीक है यार, नहीं 4 लोगों के सामने जाना पड़ेगा। नंबर 3 के साथ ऐसा नहीं है। नंबर 3 को रिकॉग्निशन चाहिए ही चाहिए। अगर वो किसी टीम में है तो उस टीम में वो जो काम अच्छा हो रहा है उसमें 3 का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये नंबर 3 को चाहिए। बिकॉज ही इज नॉलेजेबल, राइट? ही कैन नॉट बिकम ऐसा कि हम कहीं भीड़ का हिस्सा बन गए। भाई ज्ञान है मेरे अंदर तो वो पहचान भी तो होनी चाहिए। वो वाली बात नंबर 3 के साथ आती है। ओके। अब रिलेशनशिप आप बता रहे थे। अगर नंबर 3 की हम बात करें तो नंबर 3 जो है नंबर 9 के साथ ठीक ठाक चला जाएगा। मतलब नंबर 3 नंबर 9 के साथ अच्छे से जा सकता है। एक नंबर के साथ भी जा सकता है, कभी कभी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है। हाँ, कभी कभी आता है। 2 नंबर के साथ 3 नंबर अच्छे से जा सकता है, बिकॉज 3 नंबर अगेन लीड करना है, 2 नंबर थोड़ा सपोर्टिव रोल पे है तो बहुत अच्छा है। 5 नंबर के साथ भी इनका बढ़िया रहता है।
7 के साथ भी इनका बढ़िया रहता है। इनफैक्ट अगर 3 और 7 वाले अगर शादी करते हैं तो वो घर एकदम वैसा कह सकते हैं जो ड्रीम होम जैसे हाँ, चाहते हैं, परफेक्ट फैमिली। हाँ मतलब बहुत ऐसे वो क्या कहते हैं, स्कॉलर जो कहते हैं ना, वो स्कॉलर वाला घर हो जाएगा। वहाँ पे ऐसे डिस्कशंस भी जो होंगे वो बड़े लॉजिकल, बड़े पढ़ाई लिखा, हाँ बड़े वैसे वाले डिस्कशंस होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। 3 वाला 8 के साथ बहुत अच्छे से जाता है। 8 नंबर के लिए आप समझ लीजिए कि 3 नंबर अगर उसके भाग्य में आ गया, जीवन में आ गया, तो उसका जो पैसे का जो लेके वो है ना, वो मतलब उसकी लॉटरी लग जाएगी। तो अगर 3 नंबर अगर 8 के साथ भी जाता है, वैसे तो हम लोग क्या कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप मेरे पास शादी के लिए आए, तो मैं अगर आप 3 वाले हैं तो मैं 8 के साथ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप 3 का 8 के साथ भी अगर मैरिज होता है तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज 3 and 8 व्हेन दिस कम्स टुगेदर क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। बहुत पैसा बनता है। ठीक है, इसके अलावा 3 और 9 जैसे मैंने बताया वो भी जा सकते हैं। कभी कभी उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, लेकिन हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है। तो जैसे 1 नंबर 9 नंबर हाईली एडवाइज नहीं है, बाकी के नंबर कर सकते हैं, जा सकते हैं। 4 नंबर के साथ भी 3 नंबर को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो सकता है। ठीक है मनीष जी, अब चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर का करियर कैसा होना चाहिए और रिलेशनशिप चॉइसेस कैसी होनी चाहिए? देखिए 4 नंबर जो है ये राहु का नंबर है, और अगर हम उसको किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको हम लोग कहते हैं पुलिस वाला या गुंडा। ठीक है, सो ही हैज़ दैट नेचर जहाँ पे वो बहुत अड़ियल हो जाता है। 4 नंबर की मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे आपने अपने घर का इंटीरियर कराया है, 12-15 लाख आपने खर्च कर दिए, और 4 नंबर वाले को मतलब घर पे हाउस वार्मिंग कर रहे हैं आप, 4 नंबर वाला भी आया, वो कहेगा यार ये जो तुमने टीवी लगाया है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, मतलब दे आर वेरी ट्रू टू देयर वर्ड्स। उनको ऐसे वो पॉलिटिकली करेक्ट होना, भाई किसी के आप इंटीरियर डिजाइन, इसमें किसी के आप हाउस वार्मिंग में गए हैं, अब वहाँ पे आप अच्छा हो खराब है, आप तो अच्छा ही बोलोगे ना, बट वो उनको पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं आता है। दे आर मतलब जैसे हैं वो सीधे साधे प्योर है वैसे ही। ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग। अगर हम करियर की बात करें तो आप ये समझ लीजिए अगर आपके 4 टीम में अगर 4 नंबर वाला है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपना काम, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उसका कोई ड्यू डेट आने वाला है, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो आप 4 नंबर को दे सकते हैं और आप ये भरोसा कर सकते हैं कि वो उसको कंप्लीट हो जाए। मतलब आप बिल्कुल डिपेंड कर सकते हो उसके ऊपर, डिपेंडेबल है वो। ठीक, ओके। कैसे फील्ड में वो अच्छा करते हैं? वैसे तो देखिए किसी भी फील्ड में जहाँ पे हार्ड वर्क करना है वहाँ पे 4 नंबर बहुत अच्छा करता है। स्पेशली जो आईटी का फील्ड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का फील्ड है, टेक्नोलॉजी को गवर्न करता है, वहाँ पे वो अच्छा करते हैं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स वगैरह है वहाँ भी बहुत अच्छा, बिकॉज वहाँ पे भी हार्ड वर्क की कैपेबिलिटी उनके जानी चाहिए, तो बहुत अच्छा करते हैं। किसी किसी जगह पे देखा गया कि बड़े अच्छे सिंगर भी जो है वो 4 नंबर वाले होते हैं। आप किशोर कुमार को देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, राहु और केतु, तो ये राहु है तो ये कंठ जो है ना वो राहु में ही आता है। जैसे परिणीति चोपड़ा का कुछ दिन पहले गाना आया था, तो सुना मैंने तो मुझे दिमाग में ऐसे ही आया कि शी माइट बी 4 नंबर, और जब मैंने देखा तो वो 4 नंबर। ठीक है, तो दैट्स वाई मतलब उनके अंदर वो कैपेबिलिटी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 4 नंबर वाले अगर शादी ना करे तो अच्छा है और जिनकी हो चुकी है आप उनको मत डराइए नहीं, उसका रीज़न क्या होता है कि जब शादी होती है, अब शादी हुआ भाई, आप हस्बैंड या वाइफ आपके साथ रहने आ गए, अब आपको स्पेस अपना शेयर करना पड़ता है। ठीक, अब मान लीजिए कबर्ड है, अब आप कबर्ड अपना शेयर कर दिया, अब उसमें क्या होता है ना, 4 नंबर वाले जैसे बड़े सिस्टमैटिक होते हैं। ठीक है, एक एक चीज जो है तरीके से उनका लगा के रखा है। हर चीज का सिस्टम है। अब वाइफ आएंगी, उन्होंने भी अपने सामान रख दिया, वो आगे पीछे उल्टा, अब उनका अलग सिस्टम है। तो उनसे क्या होता है ना कि वो फिर बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिससे उनको स्पेस शेयर करना वैसे बहुत ज्यादा पसंद मतलब नहीं, उनकी स्पेस में कोई ना आए। हाँ, उनको स्पेस जैसे ये है, प्लस जैसे उनको अकेले रहना बहुत पसंद है। जैसे दे नीड देयर टाइम जहाँ पे वो अपने थॉट प्रोसेस को करें, सोचें और उसमें कैसे करना नहीं करना, उनको वो स्पेस चाहिए, मतलब अपने आप के साथ रहना, अपने आप के साथ रहना। अगर उनको आपने वो स्पेस नहीं दिया, ठीक है ना, जैसे उनका ये तो राहु है, सिर्फ ब्रेन ही है, तो दे नीड देयर स्पेस जहाँ पे वो सोचना समझना शुरू करें। ठीक है, तो अगर फिर भी कर, ऑब्वियसली शादी तो करना ही है। ठीक है, तो जो 4 नंबर वाले हैं, अच्छा 4 नंबर वाले 4 और 8 को हमेशा अवॉइड करें। तो चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो मोबाइल नंबर है, चाहे वो आपका व्हीकल नंबर, हर एक एंडेवर में आपको 4 और 8 अवॉइड करना है। देखा ये गया है कि 4 या 8 वाले अगर 4 नंबर 10 लड़कियां देखेगा पसंद नहीं आएगी, जैसे ही 4 या 8 की लड़की आएगी पसंद आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको वो अट्रैक्शन रहता है, लेकिन अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, 4 वाले 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर,
ये सबसे बेस्ट मैच है उनके लिए। 4 नंबर जो थोड़ा सा रिजिड है, डिफिकल्ट है, तो 5, 6 और 7 के साथ अच्छे से चला जाता है। 4 और 7 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि राहु और केतु आपस में कंप्लीट हो गए, तो दे काइंड ऑफ लाइक एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर 1 के साथ गए तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। 2 और 4 भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि 2 नंबर का मूड स्विंग बहुत रहेगा। 4 नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो सकता है। ही डजंट लाइक, हाँ रिजिड है वो, ठीक। 9 नंबर के साथ भी 4 नंबर भी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग, तो बहुत डिफिकल्टी करेगा। 8 के साथ मैंने पहले ही बोल दिया कि 4 और 8 अगर जा भी रहे साथ, अच्छा जाएंगे एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन 0 + 0 क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए नहीं, क्योंकि उसका भी लक फैक्टर बहुत कम होता है, 8 का भी लक फैक्टर बहुत कम होता है, तो नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो शादी चलेगी बहुत अच्छी, दे विल सपोर्ट ईच अदर, लेकिन ओवरऑल जो है ना जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब थ्रू आउट द लाइफ वो रहेंगी लगी रहेगी। आपके हाँ। साथ।